अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है हम लोग अपने कंटेंट अफ्रो अमेरिकन का जो है एक ड्रामा स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अ रेजन इन द सन, जो 1959 में की गई थी। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग टाइटल्स पे आते हैं। ये जो लिखी है लॉरेन हैंसबरी ने लिखी है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके टाइटल पे आते हैं कि इसके टाइटल का मतलब क्या है। अ रेजन इन द सन, रेजन का आप लोगों को पता होगा या नहीं होगा, लेकिन जो ड्राई फ्रूट्स में आप लोगों ने देखा होगा किशमिश जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, वो ड्राई किशमिश इज कॉल्ड रेजन इन द सन। ठीक है, वैसे तो किशमिश होते हैं, लेकिन जब सन के सामने होता है सो दैट इज कॉल्ड रेजन इन द सन। अब जो ये टाइटल है लॉरेन हैंसबरी ने कहाँ से लिया हुआ है, लॉन्गस्टन ह्यूज की एक पोएम है, अ रेजन इन द सन डे फॉर ड्रीम्स। ठीक है, वहाँ पर वो क्वेश्चन कहता है कि वो ड्रीम्स कहाँ गए, क्या वो अ रेजन इन द सन की तरह हुए। मतलब वो अफ्रो अमेरिकन को कहते हैं कि जो आप लोगों के ड्रीम से व्हाट हैपन टू दैट, वो उस तरह सूख गए, वो उस तरह ड्राई हुए जैसे रेजन इन द सन होते हैं। तो ये लॉरेन हैंसबरी ने जो है लॉन्गस्टन ह्यूज के एक पोएम से लिया हुआ है। वो पोएम हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, आई विल टीच यू पीपल। ठीक है, तो उसी से लिया हुआ है, जो इस बात की तरफ जो है इशारा करता है कि अफ्रीकन अमेरिकन के जो ड्रीम्स होते हैं, क्या वो रेजन की तरह सन में सूख गए हैं, क्या वो ड्रीम जो है वो ख़त्म हो गए हैं, क्या वो ड्रीम हासिल करने के लिए कोई और एक्टिवेशन उनमें नहीं है। सो दैट इज़ अ रेजन इन द सन। अब आते हैं the intro to the writer. Lauren Hansberry was an influential African American playwright, writer, and linguist whose works focus on racial identity, social injustice, and the struggle of black families in America. अब जब जब हम लोग पढ़ेंगे अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर, तो उसमें जो जो राइटर्स ड्रामा लिखेंगे, पोइट्री लिखेंगे, नॉवेल्स लिखेंगे, तो वो जो है वो एक अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर होगा, और वो एक अफ्रीकन अमेरिकन राइटर होगा। और इसके अलावा थीम्स वही थीम्स होंगे जो मैंने आप लोगों को अफ्रीकन अमेरिकन के करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स में पढ़ाए थे, कि इसमें रेशियल आइडेंटिटी का इशू होगा, इसमें जो है सोशल जस्टिस का इशू होगा, इसमें इनइक्वलिटी का इशू होगा। मतलब जो जो अफ्रीकन अमेरिकन जिन प्रॉब्लम से गुजरे हैं, वही प्रॉब्लम्स उनके थीम्स होंगे या उनके ड्रामा, पोइट्री, नॉवेल्स जो भी है उनका पार्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लॉरेंस हैनबरी। ठीक है, बोर्न ऑन मई 1930 इन शिकागो, ये अमेरिका में पैदा हुई है। ठीक है, हैंसबरी ग्रीव अप इन अ पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली दैट स्ट्रांगली अपोज रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। वो ऐसी फैमिली में जो है वो रेज अप हुई है जो क्या कहती थी, दैट वाज पॉलिटिकली एक्टिव फैमिली, जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती थी। वो पॉलिटिक्स कौन सी पॉलिटिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब सिविल राइट्स मूवमेंट होती थी, जब सिविल राइट्स होता था, जो अफ्रीकन अमेरिकन जो है कोई रैली निकालते थे तो उनके पेरेंट्स उनका हिस्सा होते थे, और उसकी वजह से उनके जो है काम पे इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ था। और जब लॉरेन हैंसबरी ने अपना जो है काम स्टार्ट किया, तो उन्होंने यही थीम जो है अपने काम का हिस्सा बनाया। फ्रॉम अ यंग एज शी वाज एक्सपोज टू इशू ऑफ सेग्रीगेशन एंड इनइक्वालिटी एक्सपीरियंसेस दैट लेटर बिकेम सेंट्रल थीम्स इन हर लिटरेरी वर्क्स। बहुत ही मतलब बचपन से या उनके कम ईयर में जब वो इन इशू से गुजरी, सेग्रीगेशन, इनइक्वालिटी, जब उन्होंने ये एक्सपीरियंस किया, तो जब वो एज अ राइटर आई, उन्होंने काम लिखे, तब वो उन्होंने ये थीम जो है उसका हिस्सा बना दिया। ठीक है, एंसबरी इज बेस्ट नोन फॉर हर फेमस प्ले अ रेजन इन द सन, विच वाज द फर्स्ट प्ले रिटन बाय अ ब्लैक वुमन टू बी परफॉर्म्ड ऑन ब्रॉडवे। ये हैंसबरी जो है, लॉरेन हैंसबरी, वो जो है अपनी इस ड्रामा की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। जैसे कि हम लोगों ने लॉन्गस्टन ह्यूज का एक पोएम पढ़ा था, दैट वाज जो कल पढ़ा था। ठीक है, द नेग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर, वो उस वजह से बहुत ज़्यादा फेमस था। ये इस वजह से, क्योंकि ये इस वजह से फेमस थी क्योंकि ये वह ड्रामा थी जो अफ्रीकन अमेरिकन ने लिखी थी और ब्रॉडवे थिएटर पे जो है वो प्रेजेंट हुई थी। ब्रॉडवे थिएटर मतलब न्यूयॉर्क में एक थिएटर है जिस पे सिर्फ अमेरिकन के जो है लिटरेचर जो है वो ड्रामाज वगैरह जो है वो परफॉर्म होते थे, लेकिन ये वैद अफ्रो अमेरिकन ड्रामा है जो ब्रॉडवे पे परफॉर्म हुई थी। ठीक है, उस थिएटर से या पब्लिश हुई थी या परफॉर्म हुई थी, जो भी कहे आप लोग। ठीक है, Hansberry is best known for her famous play A Raisin in the Sun, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब A Raisin in the Sun is a famous drama written by Lauren Hansberry.
इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड ऑन ब्रॉडवे इन 1959 एंड बिकेम अ लैंडमार्क इन अमेरिकन थिएटर। ठीक है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब द प्ले सेटिंग की बात करें तो ये शिकागो में सेट हुई है। ठीक है, सेटिंग 1959 में जो है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है, और सेटिंग इसका जो है वो शिकागो में है। और आप लोग जब ड्रामा पढ़ेंगे, दिस इज़ बेस्ड ऑन 3 एक्ट्स। ठीक है, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को 3 वगैरह सब पता चल जाएंगे। आप करेक्टर्स की बात आते हैं, छोटी सी ड्रामा है, एक शॉर्ट ड्रामा है, इतना लेंथी ड्रामा भी नहीं है, और करेक्टर्स भी बहुत कम है। ठीक है, एक फैमिली है, वाल्टर, इसका फादर, एक वाल्टर था, बिग वाल्टर, और एक यंगर वाल्टर। ठीक है, इस सब फैमिली को यंगर फैमिली कहते हैं। यंगर फैमिली क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पेरेंट्स भी यंग होते हैं और उनके बच्चे भी जो होते हैं वो यंग होते हैं, या उनके बच्चे जो है वो जो है यंग होते हैं, इस तरह यंग होते हैं कि उनकी शादी अभी अभी हुई हो। ठीक है, इसे यंगर फैमिली कहते हैं। तो दिस ड्रामा इज़ अबाउट अ यंगर फैमिली जिसमें वाल्टर है और इसका फादर बिग वाल्टर। ठीक है, ये यंगर वाल्टर है, वो बिग वाल्टर। यंगर तो वो भी था क्योंकि फैमिली का नाम है, लेकिन वो बिग वाल्टर था, ये वाल्टर है। और इसका फादर जो है वो अभी जो है उसकी डेथ हुई है। रुथ जो है इसकी वाइफ है। ठीक है, रुथ। और मामा या लीना यंगर, ये जो है इसकी अम्मी है, या यानी वाल्टर, बिग वाल्टर है, उसकी वाइफ है। और बेनता इसकी डॉटर है, और ट्रेविस इन दोनों का बेटा है। ठीक है, अब समझ आ गया। एक मम्मा है जिसे लीना भी कहते हैं, और वो जो है मदर है इस फैमिली की। उसकी एक बेटी है बेनता, और इसका एक बेटा है वाल्टर। अब ये दोनों उनकी बेटी और बेटा है। इसके अलावा इसकी बहू है रुथ और वाल्टर की एक सन है जिसको ट्रेविस कहते हैं। ठीक है, अब ड्रामा किस तरह होता है कि जो ड्रामा इस तरह स्टार्ट होती है कि ये लोग सब वेट कर रहे हैं, किस चीज़ की वेट कर रहे हैं कि इनकी हस्बैंड का तो डेथ हुआ है। ठीक है, उसका वाल्टर यानी बिग वाल्टर का डेथ हुआ है। अब इंश्योरेंस में, ठीक है, इंश्योरेंस में जो है इनको $10,000 मिल रहे हैं। अब इन सब के अपने अपने ड्रीम में ये लोग वेट कर रहे हैं कि कब पैसे आएंगे, और हर एक अपना अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल करेंगे। अब देखते हैं ये जो है वाल्टर का क्या ड्रीम है। वाल्टर ये कहते हैं कि मैं लिक्वर शॉप में जो है उसमें पैसे इन्वेस्ट करूँगा तो क्या होगा, तो पैसे जब इन्वेस्ट करूँगा तो हम लोग जो है इस गरीबी से निकल जाएंगे। लिक्वर शॉप इज़ कि वो कहता है जब पैसे आएंगे $10,000 जब आएंगे, उनमें से मैं जो है ज़्यादा जो है वो वाइन के शॉप में जो है इन्वेस्ट करूँगा। वैसे ये काम जो है, ये काम इस चीज़ का करता है कि ये जो इसे शॉफर कहते हैं। ठीक है, जब दूसरे वाइट, मतलब एक वाइट पर्सन है, उसकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, वो एज अ ड्राइविंग उस गाड़ी को ड्राइव करता है, और उस जो वाइट पर्सन है उसको हर जगह लेकर जाता है। वैसे काम ये तो ये करता है, लेकिन ये चाहता है कि अब जब पैसे आएंगे तो मैं उसको लिक्वर शॉप में जो है वो इन्वेस्ट करूँगा। रुथ वो अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करती है, लेकिन वो मम्मा के आइडिया से भी मुंतफिक है। ठीक है, बस उसकी अपनी कोई वो जो नहीं है, ख्वाहिश नहीं है कि क्या होगा। वो कहती है या मम्मा की बात मानी जाए या मेरे हस्बैंड को भी एक मौका दिया जाए। ठीक है, रुथ जो है वो वाइट लोगों के घर में जो है वो काम भी करती है, सफाई का काम भी करती है, इसी तरह अपना गुजारा करती है। और मम्मा जो है वो ये कहती है कि पैसों का हम लोग ये करेंगे कि हम लोग एक घर लेंगे, तो जब घर लेंगे तो पैसे भी जो है वहाँ पर आ जाएगी, और जो है हमारा घर का भी गुजारा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनका घर बहुत ज़्यादा छोटा है। ये जो ट्रेविस है इवन इसका भी कमरा नहीं है, इसकी भी जगह नहीं है, और ये लॉन में जो है वो सोफे पे सोता है। ठीक है, फिर बेनता आती है। बेनता जो है उसका यह ड्रीम है कि ये वो ज़्यादा पढ़ी लिखी है इनके फैमिली में, और वो ये कहती है जब अबू के इंश्योरेंस के पैसे हमें मिलेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के पैसे, तो मैं क्या करूँगी, मैं अपने कॉलेज में जो है एडमिशन लूँगी, जिससे मैं डॉक्टर बनूँगी, मैं लोगों की खिदमत करूँगी, और हमारी फैमिली का जो है वो भी गुजारा हो जाएगा। ट्रेविस जो है उसका तो अभी तक कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो है ये स्कूल भी जाता है। इसके अलावा स्कूल से जब आता है तो सब्ज़ी के कुछ चीज़ें बेचता है, और अपना जो है जेब में थोड़ा बहुत ले लेता है, मतलब $1-2 और बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, तो अब इन सब के अलग अलग ड्रीम्स है। ठीक है, पैसे $10,000, अब इन सब के अलग अलग ड्रीम्स है। और ये अराइजन इन द सन, इसका मतलब भी ये है कि क्या इनके ड्रीम जो है वो डिफर्ड होंगे, इनके ड्रीम जो है वो सूख जाएंगे या नहीं। ठीक है, तो ड्रामा अगर मैं आप लोगों को सब बता दूं तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं आएगा। इसके अलावा और कलेक्टर्स है कार्ल लिंडर ऐसा शख्स है, जब मम्मा जो है घर लेगी तो ये कार्ल लिंडर जो है वो मम्मा से कहता है या लीना से कहता है कि मैं आपको इतना $1 दे दूंगा, मतलब ज़्यादा पैसे ऑफर करता है
कि ये जो एरिया है जो आप लोगों ने घर लिया है, ये घर वाइट पीपल के एरिया में है और ये वाइट पीपल नहीं चाहते कि आप लोग जो है ब्लैक पीपल को या मतलब ब्लैक पीपल यहाँ रहने लगे। तो आप लोग खुद सोचिए, एक जगह पे जो वाइट कॉलोनी है वो कहती है कि हम अपने बीच में ब्लैक को रहने नहीं देंगे। तो ये जब मामा आप घर लेती है तो फिर ये कार्ल लिंडर जो है उसको ज़्यादा पैसे जो है ऑफ़र करता है कि अब आप घर वापस दे दें, क्योंकि हमारे जो आसपास के लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि ब्लैक फैमिली हम सब के दरमियान में रहे। ठीक है। जॉर्ज मैरकेंसन जो है वो बेनता को पसंद करता है, लेकिन वो है तो अफ्रीकन अमेरिकन, लेकिन वो जो है इस तरह है कि वो वाइट को ज़्यादा पसंद करता है और वो कहता है कि मैं भी वाइट बनूंगा या मैं उस तरह का बनूंगा, उनको फेवर करता है। ठीक है। फिर जोसेफ असागाई है, जोसेफ असागाई भी जो है वो बेनता को पसंद करता है, लेकिन वो बेनता भी उसको पसंद करती है। ये जोसेफ असागाई है, ये है कि वो ये नाइजीरिया से, वो कहता है बेनता से कि आप मेरे साथ शादी भी करें और हम लोग नाइजीरिया भी जाएंगे, मतलब आप लोग भी शिफ्ट हो जाए नाइजीरिया या आप मेरे साथ जाए। और वो ऐसा शख्स है कि वो अपने ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन की जो आइडेंटिटी है उस पर फ़ख्र करता है। वो कहता है बस मैं ब्लैक हूँ तो ब्लैक ही रहने दे, तो क्या फ़ायदा है। ठीक है। लेकिन जॉर्ज मैरकेंसन इस तरह है कि वो कहता है नहीं, लोग मुझे ब्लैक क्यों कहते हैं, मुझे वाइट में रहना है। और वो वाइट लोगों की बहुत जो है वो चमचतो भी करता है। ठीक है। चापलूसी भी करता है। वेली हैरिस कौन है? ये कहता तो है कि मैं वाल्टर का फ्रेंड हूँ और वो लिक्वर शॉप में यानी वाइन के शॉप में जो है वो काम करता है, लेकिन जब वाल्टर पैसे इन्वेस्ट करता है तो ये जो है उनके पैसे हड़प करके चला जाता है। सो दीज आर द कैरेक्टर्स ऑफ द ड्रामा। इंट्रो भी मैंने बता दी है। अब आप लोगों का काम है कि आप लोग फर्स्ट एक्ट पढ़ें और इंशाल्लाह हम जो है हमारे क्लास में फर्स्ट एक्ट डिस्कस करेंगे और फिर उस क्लास में जो है हम लोग सेकेंड एक्ट वहीं पर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। सो दिस इज़ योर टास्क, फर्स्ट एक्ट पढ़े और मुझे भेज दे, या अगर आप लोगों ने हाँ मुझे भेज दे फिर दूसरा एक्ट। अगर आप लोगों ने भेजना नहीं है तो मंडे ट्यूसडे को शायद हमारी क्लास हो जाए, फिर जो है हम लोग वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके। अल्लाह हाफिज़। होप यू पीपल अंडरस्टूड।